हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है। ऐसा आईना जिसमें अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो शायद आपको अपना ही चेहरा दिखे। हम सब कहते हैं कि समय बदल गया है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, दुनिया तेज हो गई है, सब कुछ आसान हो गया है। पर क्या सच में जीवन आसान हुआ है या हम भीतर से कमजोर हो गए हैं? कभी आपने सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना इतनी सुविधा के भी मजबूत कैसे थे? उनके पास न इतने साधन थे, न इतने उपकरण, न इतनी तकनीक, फिर भी उनका शरीर मजबूत था, मन स्थिर था, खर्च सीमित था और लालच कम था। और आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम थके हुए हैं, बीमार हैं, तनाव में हैं, कर्ज में हैं। आखिर ऐसा क्यों? यही समझाने के लिए आज की ये लंबी यात्रा शुरू होती है। एक गांव था जहां जीवन धीमी गति से चलता था। वहां के लोग सूरज के साथ जागते थे और सूरज के साथ ही दिन समाप्त करते थे। उस गांव में रहते थे रामस्वरूप। उनके पास न बड़ी जमीन थी न बड़ी संपत्ति, पर उनके पास मेहनत करने का साहस था। सुबह 4 बजे उठना उनकी आदत थी। सबसे पहले पशुओं को चारा देना, फिर खेत की ओर निकल जाना। खेत तक पहुंचने में आधा घंटा पैदल चलना पड़ता था। बरसात में कीचड़, गर्मियों में तपती धरती, सर्दियों में ठंडी हवा, पर कोई शिकायत नहीं। धान बोना हो तो खुद झुककर रुपाई करनी, गेहूं काटना हो तो दराती से काटना, पानी की कमी हो तो कुएं से पानी निकालना। हर काम में शरीर की मेहनत लगती थी। पसीना बहता था, हाथों में छाले पड़ते थे, पर वही पसीना उनकी ताकत बनता था। घर में भोजन सादा होता था, मोटा अनाज, दाल, सब्जी, घर का बना हुआ दही। बाहर का भोजन केवल त्योहारों में। शरीर को वही मिलता था जो शुद्ध था, इसलिए रोग कम थे, दवाइयां कम थीं, अस्पताल दूर थे, पर आवश्यकता भी कम थी। पैसे कमाने का मतलब था दिन भर की मेहनत, बाजार तक सामान पहुंचाना, सही दाम पर बेचना और फिर खर्च सोच समझकर करना। पहले जरूरत, फिर इच्छा, पहले बचत, फिर खर्च। रामस्वरूप ने कभी कर्ज नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ज लेने का मतलब है भविष्य की कमाई को पहले ही बांध देना। वे कम में संतोष करना जानते थे। लालच कम था, पर आत्मसम्मान बड़ा था। शाम को पूरा परिवार साथ बैठता था। दिन भर की बातें होती थीं, बच्चे बड़ों से सीखते थे। रिश्तों में गर्माहट थी। समय कम था, पर अपनापन ज्यादा था। अब उसी परिवार की तीसरी पीढ़ी शहर में रहती है। रामस्वरूप का पोता विवेक। उसके पास आधुनिक घर है, नौकरी है, वाहन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, खाना घर बैठे आ जाता है, कपड़े ऑनलाइन आ जाते हैं, पैसा डिजिटल आता जाता है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर क्या संतोष भी बढ़ा है? विवेक सुबह देर से उठता है, जल्दी में तैयार होता है, नाश्ता अक्सर बाहर का, दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम। शरीर कम चलता है, दिमाग अधिक दौड़ता है, तनाव बढ़ता है। शाम को थकान के कारण व्यायाम नहीं, फिर बाहर का खाना, फिर मोबाइल पर समय। नींद देर से आती है, सुबह फिर वही चक्र। पैसा आता है, पर साथ में खर्च भी आता है। किस्तें हैं, वाहन की किस्त, घर की किस्त, क्रेडिट कार्ड का बिल, कभी छुट्टी के लिए ऋण, कभी नया फोन लेने के लिए ऋण। रामस्वरूप ने जीवन में कर्ज नहीं लिया। विवेक के जीवन में कर्ज सामान्य बात है। ये अंतर केवल समय का नहीं है, ये सोच का अंतर है। विवेक को लगता है कि वो बहुत संघर्ष कर रहा है। उसे लगता है कि जीवन कठिन है। पर एक दिन वो गांव जाता है, पुराने घर को देखता है, खेतों को देखता है, दादाजी की पुरानी डायरी पढ़ता है। उसमें लिखा है कि एक बार सूखा पड़ा था, फसल खराब हो गई थी, घर में अनाज कम था, पर परिवार ने मिलकर गुजारा किया, किसी ने हार नहीं मानी। विवेक सोच में पड़ जाता है। उस समय न बैंक थे, न बीमा, न सहायता योजनाएं, फिर भी लोग टिके रहे। आज हमारे पास सब है, फिर भी हम टूट जाते हैं। उसे याद आता है कि पिछले महीने उसका स्वास्थ्य जांच में रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बाहर का भोजन कम करो, चलना बढ़ाओ, तनाव कम करो। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सुविधा का दास बन गया हूं? हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुविधा ही सुख है, पर सुविधा अगर अनुशासन छीन ले तो वही सुविधा बीमारी बन जाती है। पहले लोग घर का खाना खाते थे,
इसलिए शरीर को संतुलित पोषण मिलता था। आज हम स्वाद के पीछे भागते हैं, तला हुआ, मसालेदार, बाहर का भोजन। धीरे धीरे यही आदत बीमारी बन जाती है। पहले पैसा कमाने के लिए शरीर चलाना पड़ता था, आज पैसा कमाने के लिए कुर्सी पर बैठना पड़ता है, इसलिए शरीर कमजोर होता जा रहा है। पहले खर्च सीमित थे, आज इच्छाएं असीमित हैं। विवेक ने एक प्रयोग शुरू किया। उसने 1 महीने तक बाहर का भोजन बंद किया, रोज सुबह चलना शुरू किया, खर्च लिखना शुरू किया, अनावश्यक सदस्यता बंद की। शुरुआत में कठिनाई हुई, स्वाद की आदत बदलना आसान नहीं था, देर तक मोबाइल चलाने की आदत छोड़ना कठिन था, पर उसने धीरे धीरे खुद को अनुशासन में ढाला। कुछ महीनों बाद बदलाव दिखने लगा, शरीर हल्का हुआ, दवाइयां कम हुईं, खर्च नियंत्रित हुए, बचत बढ़ी, मन शांत हुआ। उसे समझ आया कि समस्या सुविधा में नहीं है, समस्या उस मात्रा में है जिसमें हम उसे अपनाते हैं। आज दुनिया डिजिटल हो रही है, ये बुरा नहीं है, प्रगति आवश्यक है, पर प्रगति का मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर और मन को कमजोर कर दें। सुविधा जीवन का शत्रु नहीं है, पर वो तब तक ही मित्र है जब तक हम उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। जिस दिन सुविधा हमारे निर्णयों को चलाने लगे, उस दिन वो हमारी शक्ति को धीरे धीरे छीनने लगती है। इसलिए याद रखिए, सुविधा को साधन बनाइए, सहारा नहीं। साधन वो होता है जिसका उपयोग हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। सहारा वो होता है जिसके बिना हम चल ही नहीं पाते। अगर तकनीक आपके काम को सरल बनाती है तो वो अच्छी है, लेकिन अगर वही तकनीक आपके समय, आपकी नींद और आपके मन पर अधिकार जमा ले, तो वो धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर कर देती है। आज हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनकी कल्पना पहले की पीढ़ियां भी नहीं कर सकती थीं। घर बैठे खाना मंगाया जा सकता है, पैसे भेजे जा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, मनोरंजन देख सकते हैं। ये सब बुरा नहीं है, पर सवाल ये है कि क्या हम इन सब का उपयोग सीमित मात्रा में कर रहे हैं या हम इनके आदी हो चुके हैं। जब आदत लत बन जाती है, तब सुविधा धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता को छीन लेती है। सोचिए, अगर घर में शुद्ध भोजन बन सकता है तो बाहर का क्यों? घर का भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, वो परिवार को जोड़ने का माध्यम भी होता है। रसोई में बनती रोटी में केवल आटा नहीं होता, उसमें अपनापन भी होता है। बाहर का भोजन स्वाद देता है, पर अक्सर शरीर को नुकसान भी देता है। तला हुआ, अधिक मसालेदार, अधिक मीठा या अधिक नमकीन खाना धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। आज युवा उम्र में ही लोग हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये केवल भाग्य नहीं है, ये हमारी आदतों का परिणाम भी है। अगर पैदल जा सकते हैं तो हर बार वाहन क्यों? हमारे शरीर को चलने के लिए बनाया गया है। जब हम उसे चलने का अवसर नहीं देते तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। पहले लोग खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, पानी खुद भरते थे, लकड़ी खुद काटते थे। उनका शरीर काम करता था, इसलिए मजबूत था। आज हम कुर्सी पर बैठते हैं, वाहन से चलते हैं और मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। शरीर कम काम करता है, इसलिए रोग अधिक बढ़ते हैं। अगर जरूरत एक की है तो खरीद दो की क्यों? आज बाजार हमें लगातार ये विश्वास दिलाता है कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है। हमें नया चाहिए और नया चाहिए। यही लालच धीरे धीरे हमें कर्ज की ओर धकेलता है। पहले के लोग खर्च करने से पहले कई बार सोचते थे। उनके पास सीमित साधन थे, इसलिए वे बचत को प्राथमिकता देते थे। आज आमदनी बढ़ी है, पर खर्च उससे भी अधिक बढ़ गया है। लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, दूसरों से तुलना करके खर्च करते हैं और फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। आज हृदय रोग बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहे हैं। कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। कारण ये भी है कि हम बाहर से मजबूत दिखना चाहते हैं, पर भीतर से खाली हो रहे हैं। हम सोशल माध्यम पर मुस्कान दिखाते हैं, पर वास्तविक जीवन में चिंता से घिरे रहते हैं। हम महंगे वस्त्र पहनते हैं, पर मन में शांति नहीं होती। राम स्वरूप के समय में साधन कम थे, पर शरीर मजबूत था। वे सुबह सूरज के साथ उठते थे, दिन भर श्रम करते थे और रात को चैन की नींद सोते थे। उनके पास बहुत धन नहीं था, पर मन में संतोष था। वे कर्ज से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ज केवल पैसा नहीं लेता, वो मानसिक शांति भी ले लेता है। आज साधन अधिक हैं, पर शरीर कमजोर हो रहा है।
सुविधा ने हमें आराम दिया है, पर उसी आराम ने हमारी सहन शक्ति कम कर दी है। पहले लोग थोड़ी कठिनाई में भी टिके रहते थे, आज छोटी सी परेशानी में हम टूट जाते हैं। विवेक ने जब अपने जीवन को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि समस्या सुविधा में नहीं है, समस्या सीमा के पार चली गई सुविधा में है। उसने तकनीक को अपनाया, पर समय सीमित किया। उसने घर का भोजन प्राथमिकता बनाया। उसने रोज थोड़ा चलना शुरू किया। उसने अनावश्यक खर्च कम किया। उसने ऋण से बचने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि असली सुख संतुलन में है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, खर्च नियंत्रित होता है और परिवार साथ बैठता है, तब जीवन में एक अलग ही शांति आती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समय के साथ बढ़ना आवश्यक है। प्रगति को अपनाइए, नई चीजें सीखिए, डिजिटल दुनिया को समझिए, पर अपनी जड़ों को मत छोड़िए, अनुशासन को मत त्यागिए, मेहनत को कम मत आंकिए। सुविधा को अपनाइए, पर उसे अपनी सीमा में रखिए। तकनीक का उपयोग कीजिए, पर उसे अपने समय और मन का मालिक मत बनने दीजिए। क्योंकि पहचान सुविधा से नहीं बनती, पहचान मेहनत से बनती है। पहचान उस अनुशासन से बनती है जो हमें कठिन समय में टिकाए रखता है। पहचान उस संतुलन से बनती है जो हमें बाहरी चमक से बचाकर अंदर की शांति तक ले जाता है। और शायद आपकी जिंदगी का असली मोड़ उसी दिन आएगा जब आप ये समझ लेंगे कि आराम जरूरी है, पर मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप ये तय कर लेंगे कि आप सुविधा के गुलाम नहीं, बल्कि उसके स्वामी बनेंगे। आज अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा है कि ये बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस संदेश को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को पसंद कीजिए। हिडन लेसन्स हिंदी को सदस्य बनिए और इसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इस समय इस सच की जरूरत है। क्योंकि कभी-कभी एक विचार, एक निर्णय और एक छोटा सा बदलाव ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है।